फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी कोई भी विश, कैसी भी विश, कर्मा, जो कार्मिक इफेक्ट को खत्म करना होता है, अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, खुशियों को अट्रैक्ट करना, दुखों को खत्म करना, सब कुछ एक बार में एक चीज से होगा। ओके। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा 3 अक्षरों का नाम है राम। ओके। अच्छा, इस नाम को आपको लिखना है, ये राम के नाम को आपको लिखना है और ये आपको 90 डेज कंटिन्यूशन में करना है। इससे रिलेटेड वीडियो आपको रिटन में मेरे ज्ञान 24 पे भी मिल जाएगी, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पे ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, क्योंकि इस राम के नाम की वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं कि इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं ना वो इतनी पॉजिटिव हैं, राइट। इस नाम को जब गणेश जी ने लिखा और उन्होंने इसकी पूजा अर्चना करी तो उनको वरदान मिल गया कि सारे देवी देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी। ठीक है। इस राम के नाम से होता क्या है, एक बार छोटी सी एक कहानी बताती हूँ। हाँ, एक बार एक पक्षी उड़ रहा था और नीचे एक साधु बैठे हुए थे। एक बहेलिया आया, उसने पक्षी पे निशाना साधा। बहेलिया कौन? जो पक्षियों को मारता है, या आप कह लीजिए कि निशानेबाज। ठीक है। उसने निशाना साधा और बोला कि मैं इसे मार दूंगा। साधु ने मना किया कि मत मारो, ठीक है, तुम राम के नाम का जाप करो, मत मारो इसको, क्यों मार रहे हो निर्जीव को। वो माना नहीं। उसने बोला अच्छा, तुम्हारे राम के नाम में इतनी शक्ति है तो इस पक्षी को मरने से बचा के दिखाएं। और उसने निशाना साधा और पक्षी को मार दिया। पक्षी, मरता हुआ पक्षी नीचे आके गिरा, तड़प रहा था, आखिरी सांसें गिन रहा था। तब उस साधु ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, राम का नाम लेते हुए पक्षी के उस घाव पे लगाते हुए राम 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 जपना शुरू कर दिया। इस राम नाम के जाप ने उस पक्षी को वापस से अपनी काया में लेके आ गया और वापस वही एनर्जी महसूस करके धीरे धीरे पक्षी ठीक होके उड़ने लग गया। तब साधु ने उसे समझाया कि राम के नाम की माया ये है कि मरे हुए को भी जीवित कर दे, कि जिस इंसान में जिंदगी जीने की चाह खत्म हो जाए उसमें चाह लेके आ जाए, खुशियां लेके आ जाए। तो खुशियों को बिखेरने वाला ये राम का नाम है। इसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई है। इसी नाम को आप लोगों को यूज करना है एक तरीके से, ठीक है। वो तरीका मैं बता देती हूँ। आप लोग राम के नाम को रोजाना लिखना शुरू करेंगे। प्लेन पेपर पे, कोई लाइन शीट नहीं होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ। जब हमें ना विशेस मैनिफेस्ट करनी है या कुछ बहुत डेस्परेट चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है लाइफ में, तो कुछ अगर हम कोशिश कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को अवेलेबल करा लेते हैं, मतलब कुछ मेहनत कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही मिलेंगे आपको। ठीक है। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि प्लेन शीट आपको मिल जाए। A4 शीट्स होते हैं वो ले सकते हो आप। प्लेन, आप कहीं से भी प्लेन पेपर्स, लाइन नहीं होनी चाहिए। उस पर आपको रेड कलर के पेन से राम नाम आपको रोजाना लिखना है। 90 दिन तक रेगुलर लिखना है। गर्ल्स के लिए, अगर आप पीरियड में आ जाते हैं, आप चाहें तो पीरियड के डेज स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पीरियड्स में भी लिखना है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रेश एंड फाइन होके, नहा धो करके फिर आप लिखें। ध्यान रखिएगा, इस नाम को ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम कहीं पे भी बैठ के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, आपके ऑरा का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए। ज़रूरी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही लिखिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाती है कि मैम सुबह सुबह हम नहाए कैसे, नहाना ज़रूरी है क्या, बिना नहाए नहीं लिख सकते। आप ऐसा कीजिए, आपका जब दिन शुरू हो जाता है, मीन्स आप जब नहा धो के रेडी हो जाते हो मॉर्निंग में, उसके बाद पूरे दिन का टाइम पड़ा है आपके पास, रात में सोने से पहले तक का टाइम है आपके पास। ठीक है। तो आप पूरे दिन में जब भी आपको एक शांति का समय मिले, आपको ऐसा पीसफुल टाइम मिले, तब आप बैठ जाइए, पेपर लीजिए, रेड कलर का पेन लीजिए और राम के नाम को लिखिए। ठीक है। कोशिश कीजिए राम 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 ऐसे करके लिखिए। शर्त यह है कि जब आप राम के नाम को लिखोगे तो जल्दीबाजी में जैसा तैसा नहीं लिखना है। जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर बना के इस नाम को लिखना है। अपनी हैंड राइटिंग की जो स्किल होती है ना, उसको यूज करो यहाँ पे। ठीक है।
सो जितना सुंदर आप लिखोगे लाइफ उतनी सुंदर आपको मैनिफेस्ट होके मिलेगी। ओके, सो एक तो ये हो गया। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब आप राम का नाम लिख रहे हैं तो बस आप ध्यान राम के नाम में रखिए। अगर कोई विश है, मनोकामना है मन में, तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि वो मनोकामना आपकी पूरी हो गई है। ये नाम आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करके दे रहा है। तो जब आप इस चीज़ को लिख रहे हो, और लिखने में अलग बात है, जाप कर सकते हैं क्या हम लिखने के बजाय? मैं यहाँ पे सिर्फ लिखने की बात कर रही हूँ। तो लिखना ही है कंटिन्यूअस 90 डेज तक, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी गैप के। क्वेश्चंस आ रहे थे कि नॉनवेज और वेज का रेस्ट्रिक्शन है इसमें। मैं ये बोलूँगी कि आप अगर मान लीजिए आपका दिन शुरू हुआ, ठीक है, और आपको पता है कि मुझे डिनर में आज नॉनवेज खाना है, तो आप डिनर करने से पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप लंच में आपको है कि मुझे लंच ही मेरा नॉनवेज से है, ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि फिर आप लंच से पहले, मतलब कुछ भी आप इनटेक, जो भी नॉनवेज आइटम्स आप कर रहे हो, उससे पहले आप इस चीज़ को लिख के हटा दीजिएगा, ठीक है। सो देयर इज समथिंग, हम कहते हैं सात्विक भोजन है, तामसिक भोजन है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगी कि क्यों हम कहते हैं कि नॉनवेज और वेज का जो होता है, इसको हम क्यों हमेशा ध्यान में रखते हैं कि कब हमें वेजिटेरियन रहना है, कब नॉनवेज रहना है, वो मैं अलग किसी में एक्सप्लेन करूंगी। बट इसमें मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि खा करके, नॉनवेज खा के आप मत लिखिए, ओके। सो आप देख लीजिए, आप उसी हिसाब से अपने डे को, अपना 90 डेज है, 3 महीने का टाइम है। सो कोई डेस्परेट विश है, और एक ही विश के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जब आप ये 90 दिन आपने कर लिया ना ये राम नाम का, आप बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे। सबसे पहले तो खुद को शांत होते हुए देखोगे, वाइब्रेशंस हाई करेगा। एक नहीं अनेक फायदे हैं इसके। सिर्फ ये 3 अक्षर का नाम आपको क्या क्या देगा वो आप जैसे जैसे लिखते चले जाओगे आपको खुद फील होगा। बहुत सारी विशेस मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, होती हैं। आप 90 दिन तो छोड़ो, कुछ दिन के बाद ही आपको लगेगा लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, विशेस भी मैनिफेस्ट हो रही हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं। इतनी पावर्स है इसमें, ओके। सो लाल और रेड कलर के पेन से ही लिखोगे। बाद में इन पेपर्स का क्या करना है अगर आप मुझसे पूछो तो सिंपल, क्योंकि राम का नाम है, आप वैसे तो चाहो इसे रख सकते हो, अच्छी वाइब्रेशंस ही है, क्यों डिस्पोज करना, हर चीज़ को डिस्पोज ही क्यों करना। इसमें तो भगवान का नाम लिखा है, कुछ और तो है नहीं, कहीं पे आपने अपनी विश नहीं लिखी है, कुछ नहीं लिखा है। इसे आप चाहो तो आप सेफ रख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि नहीं हमें रखना ही नहीं है, डिस्पोज करना है, बहते पानी में आप डालो, बेस्ट। दूसरा, पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आओ। अगर पीपल का पेड़ भी नहीं है तो कोई फूल वाला जो पौधा हो, कांटे वाला नहीं, कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा प्लांट जिसमें फूल उगते हो, उस पौधे में आप इसको डाल सकते हो। फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल वहाँ रख दीजिए, वो अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा, संलग्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, मैं यही बोलूँगी कि ये एक बार ज़रूर ट्राई करो आप लोग, जितने भी लोग हो, कितनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, कितना सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, रिलीजन वाले लोगों को जिनको इशू आएगा, मे भी हो सकता है, देयर आर डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं हमारे इस चैनल पे, तो उनको होता है कि मैम आप सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, हमें नहीं बताते। कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ, वेदों के मंत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, तो इसलिए हम उसे बताते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जिस तरह से फॉलो करनी है वो करनी पड़ेंगी, तो वैसे ही करके आप लोग लिखिए अपनी अपने विशेस के लिए। ये वाइब्रेशंस को ही हाई करता है, और आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स या जो भी, जो पीछे के कई जन्मों से चले आ रहे हैं हमारे साथ, कैरी फॉरवर्ड होते चले आते हैं कार्मिक इफेक्ट्स, वो सब भी कहते हैं कि इसको करने से ख़त्म होते हैं। सो मेरा सिर्फ ये कहना है कि लाइफ में एक बार ज़रूर ये करना, 3 महीने का कंटिन्यूस रोज़ाना ज़रूर लिखना। अगर बीच में मान लो किसी दिन स्किप हो गया, आप नहीं लिख पाए, कुछ ऐसी जगह चले गए, फंस गए, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। आप अपने पेन और पेपर्स अपने साथ हैंडी रखो हमेशा, ठीक है, कि कहीं भी गए, अगर आप नहीं भी लेके जा रहे तो हर जगह मिलता है, आप ले करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, और इसको लिखने के बाद आप मन में बस यही रखना कि आपकी लाइफ खुशियों से भरी हुई है और आपके ऊपर अब डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग है, ठीक है। सो इस नाम की अपनी ही महानता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो लिखना शुरू कीजिए और लिख के देखिए कि आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, एंड यस, थैंक यू सो मच, गॉड